हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूंगा। वो कंपनी एक तो पावर सेक्टर से बिलोंग करती है और आपको पता है जैसे कि जनरेशन हो गए, रिप्रोडक्शन हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गई, या फिर पावर हो गए, यानी कि ओवरऑल अंडर सब पावर सेक्टर के अंडर हमें देखते हुए सामने आते हैं। तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के सबसे, या फिर आपको पता है जैसे कि टाटा पावर हो गए। टाटा पावर की अगर पहले परफॉर्मेंस की अगर बात की तो उतना ज़्यादा दोस्तों कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल आए सबसे हम बोल सकते हैं कि टाटा पावर को भी बड़ा हमें फायदा होते सामने आएगा। अब देखिएगा, ये भी कंपनी टाटा पावर जैसे सेम सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और कंपनी में आपको यह स्प्लिट या देखने को मिल रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे नए नए इन्वेस्टर या फिर हम बोल सकते हैं यंग जनरेशन आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट के चलते, सिर्फ और सिर्फ बोनस के चलते बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या सच में कंपनी में उतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप बाइंग करके चलोगे, लॉन्ग टर्म में कंपनी बड़ा मुनाफा करके देगी? ओके, क्या सच में ऐसा? वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कौन सी कंपनी, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। प्लस कंपनी के परफॉर्मेंस देते हैं या फिर कंपनी के पैरामीटर्स निकल के आते हैं, कंपनी क्या फंडामेंटल स्ट्रांग है या फिर कंपनी नहीं है, ओके, कैसे कंपनी रिजल्ट परफॉर्म करते हैं, सभी चीज़ें दोस्तों हमें इस वीडियो में देखने वाले देखेंगे। पहले हम आ चुके ऑफिशियल कंपनी के लेटर के ऊपर, यानी कि लेटर के ऊपर आ चुके हैं। तो आपको पता है कंपनी ने पहले हमें या बोनस रिलेटेड या सॉरी जो हमें स्प्लिट मिलने वाला है उसके रिलेटेड आपको जो कि फाइनेंशियल जो रिजल्ट था तभी हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे कि बोनस अगर कंपनी अनाउंस करती है या फिर स्प्लिट कंपनी अनाउंस करती है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, फिर बाद में हम बोल सकते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल हमें मिल जाता है, फिर बाद में शेयर होल्डर्स का मीटिंग होती है। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल होने के बाद ये जो मीटिंग कब होती है? एनुअल जनरल मीटिंग में, ओके, एजीएम में हमें देखने को मिल जाती है। वहाँ शेयर होल्डर्स का अप्रूवल दोस्तों होते हमें देखने को मिल जाता है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। अगर कंपनी में स्प्लिट में देना चाहिए, अगर कंपनी आपको बोनस देना चाहिए, तो इन सभी प्रोसीजर के आसपास कंपनी गुजर जाती है। ओके, ये बेसिक स्टेप्स हम यहाँ बोल सकते हैं। देखिएगा, अभी कंपनी में आपको जो कि अगर कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 से लेके कंपनी 1 में अभी फेस वैल्यू होने वाला है, जो कि स्प्लिट के बाद, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो एक के बदले आपको मिलेंगे 10 शेयर, यानी कि कुल मिला के 11 शेयर हो चुके हैं। वैसे ही अगर आपके पास 100 शेयर है, 100 पर आपको 1000 शेयर मिलेंगे, यानी कि कुल मिला के कितने आपके पास हो गए? 1100 शेयर आपके पास दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही कैलकुलेशन है, आपको एक के बदले 10 शेयर कंपनी यहाँ देने वाली। और उस कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है आप ये देख सकते हो, लगभग 20 सितंबर 2021 रिकॉर्ड डेट आप यहाँ देख सकते हो। इसके चलते देखिएगा, ये जो मंडे के दिन 20 सितंबर 2021, ये मंडे के दिन रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। संडे क्या होता है? मार्केट क्लोज होता है, तो डेट क्या हुई? लगभग 19 सितंबर। प्लस सैटरडे क्या होता है? 18 सितंबर हो गए, सैटरडे के दिन मार्केट क्लोज होता है। प्लस फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे के डे दोस्तों क्या निकल के आते हैं? लगभग 17 सितंबर, 17 सितंबर 2021, यानी कि अगर आप 17 सितंबर से पहले कंपनी में एंट्री करते हो तो आपको यह स्प्लिट का जो लाभ है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुके कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। देखिएगा, कंपनी के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग कंपनी मिड कैप स्टॉक ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो, ओके, लगभग 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्लस कंपनी डिविडेंड कितना दोस्तों पे आउट करते हैं, उसके पीछे के भी रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लगभग 5.5% के आसपास कंपनी आपको हर साल डिविडेंड यहाँ पे करती है। लगभग 830 के आसपास कंपनी चल रही है। और कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम बात करें सीईएससी के बारे में। ओके, ये भी कंपनी बहुत अच्छी पावर सेक्टर की कंपनी है। लेकिन अगर मुझे पर्सनली दोस्तों पूछना चाहोगे तो टाटा पावर और सीईएसई, ओके, इस कंपनी का क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों मुझे इतना लगता है कि मुझे टाटा पावर का जो आने वाले समय का जो परफॉर्मेंस है, या फिर परफॉर्मेंस लेके देख चल सकते हो, या फिर आप फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से चल सकते हो, ये तो सेक्टर बूम ही रहने वाला है। हर टाटा, जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब पावर सेक्टर की कंपनी लगभग 5 से 6 कंपनी, तो बहुत सारी कंपनी लगे, यानी कि टॉप 5 कंपनीज पकड़ सकते हो, टॉप 10 कंपनीज पकड़ सकते हो। उसमें जब मुझे पर्सनली टाटा पावर दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद निकल के आती है। देखिए, अपने अपने स्टडी के ऊपर होता है, अपने अपने रिसर्च के ऊपर, अपने अपने एनालिसिस के ऊपर डिपेंड होता है। तो सीई के बारे में बात की जाए तो याद दोस्तों, अगर एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आओगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। कॉर्पोरेट एक्शन में आओगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी कि जो आपको यह स्प्लिट देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है 17 सितंबर 2021, यानी कि इस डेट से पहले अगर आप कंपनी में बाइंग करते हो तो आपको यह स्प्लिट का चांसेस बहुत देखने को मिल पाएगा और आपको स्प्लिट का भी लाभ देखने को मिल पाएगा। तो अभी मैंने बेसिक आइडिया आपके साथ शेयर की, कौन सी कंपनी के बारे में बात करें,
ओके, और कौन से सेक्टर की कंपनी बिलोंग करती है, वो भी मैंने सभी चीज़ें आपके साथ शेयर की। अभी हम आ जाते हैं इनके फंडामेंटल। क्या फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्या कंपनी के पैरामीटर दोस्तों क्या निकल के आते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, पर कंपनी के पैरामीटर्स होते हैं, कंपनी के रेवेन्यूज हो गए, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से। सेक्टर बहुत अच्छे है, लॉन्ग टर्म में सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम रहने वाले, उसमें नो डाउट। लेकिन क्या कंपनी उस हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी में क्या उतना पोटेंशियल है कि कंपनी आपको स्प्लिट के बाद भी उतना परफॉर्म दिख पाएगी। यानी कि मैंने लगभग बहुत सारे ऐसे कंपनी देखे सिर्फ उस स्प्लिट के हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करती है, और एक स्पेसिफिक कंपनी अगर पकड़ लीजिएगा 500 के आसपास आपको चल रही है, और 500 की कंपनी में आपको स्प्लिट देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर ये जो प्राइसिंग है लगभग 50 के आसपास, अगर आपके एक शेयर के बदले 10 मिलेंगे तो इसके डिवाइड बाय 10 कीजिएगा तो 50 के आसपास इनका प्राइसिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वो कंपनी 50 की थी, 50 से भी नीचे आके 10 के आसपास भी आपको चलते हुए सामने आ सकती है। ओके, तो कंपनी नीचे आएगी उससे पहले मैं आपके कहना चाहूंगा अलर्ट हो जाइएगा। ये कंपनी अच्छी कंपनी है, उसके कैसे हम दोस्तों पता लगा देख सकते हो। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि ये जो कंपनी मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसका अगर आप फेस वैल्यू 10 के आसपास निकालेंगे तभी आपको यह देखने को मिल रहा है। प्लस पी रेशियो देखिएगा लगभग 8 के आसपास, और सेक्टर का पी देख सकते हो लगभग 19 के आसपास, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं। ओके, सेक्टर पी से इनका पी हमें नीचे आते सामने आ रहे हैं। और ये कंपनी का जो डिविडेंड है 5.5% के आसपास। अभी एक केस है, अगर आपने इस कंपनी का चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व किया है तो अभी हम आ चुके इसके मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा वॉलिडिटी हमें कंपनी के चार्ट पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इसीलिए अगर एक स्पेसिफिक कंपनी का डिविडेंड बहुत ज़्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा पे करती है, तो कंपनी में लगातार हमें गिरावट का दोस्तों देखने को मिल जाता है। कंपनी में बहुत दोस्तों अनस्टेबल सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। ओके, और भी बहुत सारे कंपनीज, गवर्नमेंट वाली कंपनीज है, प्राइवेट वाली कंपनीज है। ओके, बहुत सारे कंपनीज है, जिस भी कंपनी आपको डिविडेंड बहुत ज़्यादा कंपनी अगर हाई पे आउट करती है तो कंपनी में अनस्टेबलनेस हमें देखने को मिल जाती है, और कंपनी में सडनली हमें यहाँ बोल सकते हैं कि करेक्शन दोस्तों करेक्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, यानी कि बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी आप पकड़ लीजिएगा, लगभग ब्रिटानिया ले सकते हो, एचयूएल ले सकते हो। ओके, आईटी सेक्टर की कंपनी ले सकते हो। वो इतना बड़ा दोस्तों डिविडेंड क्यों या पे नहीं करते, क्योंकि रिटर्न में उतना दे सकते हैं। ओके, उनका अगर आप ये रिटर्न देखोगे तो लगभग पर ईयर का 20% के आसपास, 20 से लेकर 30% के अंडर दोस्तों हर साल आपको यह रिटर्न उन कंपनीज में देखने को मिल जाता है, और उसके ऊपर 1% के आसपास आपको कंपनी में डिविडेंड मिल जाता है। तो उतना हमें कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है तो वो कंपनी में अनस्टेबलनेस हमें देखने को मिल पाएगा, और ऐसे ही चार्ट पैटर्न कंपनी आपको फॉर्म करते सामने आ जाएगी। तो कंपनी के अगर रेवेन्यूज की अगर बात की तो कंपनी के रेवेन्यूज भी देख सकते हो 2017 में लगभग 8,300 350 के करोड़ के आसपास, और 2021 की अगर बात करें 11,600 करोड़। यानी कि मैं लगातार दोस्तों इनमें जो रेवेन्यूज है अच्छे खासे मैनर में तेजी देखने को मिल पा रहे, अच्छे खासे मैनर में ग्रोथ देखने को मिल पा रहे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्लस इनकी अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात की तो दोस्तों 2017 में लगभग 606 करोड़ के आसपास, फिर 2020 में 1200 करोड़ के आसपास, और 2021 की अगर बात करें तो 1400 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। यानी कि इनके रेवेन्यू में जंप देखने को मिल पा रही ईयर ऑन ईयर बेसिस, प्लस इनके नेट प्रॉफिट में भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप ही जंप देखने को मिल रही है। तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो प्रमोटर्स के पास 50% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत बार आपके साथ दोस्तों पैरामीटर शेयर किया, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के सबसे कंपनी में एंटर कर दो कौन से पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले चार्ट पैटर्न, कंपनी का चार्ट पैटर्न लगातार में बढ़ते नजर आना चाहिए, अप ट्रेंडिंग होना चाहिए कि ऐसा चार्ट पैटर्न दोस्तों हमें देखने को मिलने चाहिए। ये तो पहला हुआ। सेकेंडली कंपनी का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा हमें देखने को मिलनी चाहिए। ओके, प्लस जो थर्ड है पॉइंट जो कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, या फिर कंपनी के जो पैरामीटर्स है उसके भी दोस्तों आपका ध्यान रखना चाहिए। प्लस कंपनी जिस भी सेक्टर से काम करते हैं तो क्या वो सेक्टर आने वाले 5 से 10 साल में बूम में रहने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा, वो कैसे पता करें कि दोस्तों आप या ट्रेंड के हिसाब से कंपनी में निवेश कर सकते हो। जो आने वाले 10 साल में होने वाले वो अगर आप पहले इंप्लीमेंटेशन करोगे तो जरूर आपको कम लॉन्ग टर्म में कंपनी में रिटर्न देखने को मिल पाएगा। फॉरेन निवेशक की अगर बात करें तो 14% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। डीएच की अगर बात करें लगभग 24% के आसपास, और गवर्नमेंट ना के बराबर हम बोल सकते हैं, और पब्लिक की बात करें लगभग 13% के आसपास देखने को मिल रही है। यानी कि ये जो होल्डिंग है ठीक ठाक तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ देख सकते हो पावर सेक्टर की टॉप 8 कंपनीज कौन कौन सी देखिएगा। पहले हम बोल सकते हैं अदानी ट्रांसमिशन, फिर अदानी ग्रीन हो गए, ओके, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गई, एनटीपीसी हो गए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गए, प्लस टाटा पावर हो गए, अदानी पावर हो गए, और सीईएससी। और आप यह देख सकते हो जो कि
अदानी ग्रुप की कंपनीज है, मैं कभी भी आपको पहला प्रेफरेंस नहीं देता कि सर आप या अदानी ग्रुप में एंटर कीजिएगा, कोई भी सेक्टर में एंटर कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। इनके चार्ट पैटर्न में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ये चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा रिस्की प्ले करते हैं, प्लस ये जो कंपनी रिस्की कंपनी होती है, इसलिए मैं आपको क्या हर बार बोलता रहता हूँ, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाई करना है तो लास्ट प्रेफरेंस आप अदानी ग्रुप को देख सकते हो कि लास्ट प्रेफरेंस, कभी मैं आपको पहला प्रेफरेंस नहीं देता। और भी बहुत सारे सेक्टर से और भी दोस्तों बहुत सारे इंडस्ट्री उन कंपनीज में आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन अदानी ग्रुप में आप लास्ट प्रेफरेंस दोस्तों ले सकते हो। देखिएगा, ये मैं आपके साथ हर बार बोलता रहता हूँ, लेकिन अब इन सभी कंपनी में से मुझे एक ही कंपनी दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि इनके परफॉर्मेंस की वजह से, टाटा पावर। परफॉर्मेंस बोल सकते हो, फ्यूचर ग्रोथ बोल सकते हो, आने वाले 10 साल में क्या होने वाले उसके तरफ से दोस्तों बोल सकते हो, या फिर ये जो टाटा पावर एक तो गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, आप ऐसा भी आप या पकड़ सकते हो। और आज की वीडियो में कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें दोस्तों इस कंपनी के बारे में, CESC के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको मैं इतना कहना चाहूंगा, कंपनी अच्छी है, नो मैटर, कंपनी का सेक्टर भी अच्छा है, वो भी उसको नो डाउट। प्लस एक तो पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट के हिसाब से कंपनी में अट्रैक्ट मत होएगा। ओके, एक बात आप ये नोट कीजिएगा, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। पहले आप खुद भी स्टडी कीजिएगा, खुद भी एनालिसिस कीजिएगा। अगर आपको सच में लगता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे मुनाफा देगी, प्लस आपको अगर लगता है कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, प्लस अगर आपको लगता है कि सही प्राइसिंग के आसपास अभी आज के दिन दोस्तों कंपनी आपको देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो, या फिर दोस्तों पैसा डालने के बारे में सोच सकते हो। ओके, किसी भी कंपनी में आपको पैसा नहीं डालना, अगर आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो तो ही कंपनी में आपको पैसा डालेगा। आप खुद भी स्टडी कीजिएगा, बाद में आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।